अपन चर्चा करेंगे कि प्रतिदिन अपन अभिषेक करते हैं तो क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि अभिषेक तो सब लोग करते हैं और आचार्य श्री भी कई बार प्रवचन में बोलते हैं बिखराते हैं गली गली, चावल क्या करते हैं बिखरा देते हैं। इसी प्रकार से अभिषेक में करते हैं तो क्या करना क्या नहीं करना, क्योंकि यदि हम कोई भी क्रिया अच्छे ढंग से करते हैं तभी उसका पुण्य का अर्जन होता है, और अगर हम क्रियाएं अच्छे से नहीं करते हैं तो फिर वह लाभ नहीं हो पाता है जिसके लिए हम कर रहे हैं। श्रावक संस्कार शिविर में जितने भी शिविरार्थी आए हैं वो इधर से कुछ सीख के जाएं, जिससे उनको भी गौरव का अनुभव हो और हम लोगों को भी गौरव का अनुभव हो कि वो आए हैं तो कुछ इधर से लेके गए हैं। और आप भी कहीं जाएंगे तो श्रावक संस्कार शिविर की बात कहेंगे। कलश से जब अभिषेक करते हैं तो हाथ नहीं धोना चाहिए और प्रतिमा के ऊपर वस्त्र रखकर कभी अभिषेक नहीं करना चाहिए। ये क्योंकि वस्त्रधारी नहीं होते हैं, भगवान बीतरागी होते हैं। प्रक्षाल करना अलग बात है और कायोत्सर्ग भी जरूर करें। कई लोग जल्दी जल्दी में आते हैं, इतनी स्पीड में आते हैं और कायोत्सर्ग भी नहीं करते हैं और सीधे भगवान का अभिषेक करने लगते हैं। इससे हो सकता है कि आपको कोई बाधा भी हो सकती है, क्योंकि हम लोग भी जब कोई भी क्रियाएं करते हैं, प्रातःकाल उठते हैं तो सबसे पहले कायोत्सर्ग करते हैं, जब शयन करते हैं तो कायोत्सर्ग करते हैं। कोई भी क्रिया में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ क्रियाएं, सब में कायोत्सर्ग करने का विधान लिखा है। कायोत्सर्ग का मतलब होता है 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना। ये क्रिया अधिकांश लोग नहीं करते हैं और आते हैं और सीधा, कई बार तो लोग चरण भी अपने शुद्ध नहीं करते हैं और सीधे मंदिर में चले जाते हैं धड़ाधड़। ये व्यवस्था अपन को ध्यान में रखते हुए ये कार्य करना है। और जन्माभिषेक पाठ भी कई बार पढ़ते हैं अभिषेक करते समय, जो कि जन्म के समय पढ़ा जाता है। इधर भी जब हम आए प्रारंभ में तो अभिषेक पाठ पढ़ रहे थे कुछ लोग आरती के समय, आपने फिर समझाया कि ये अभिषेक पाठ जन्म के समय पढ़ा जाता है। अब तो भगवान का प्रतिमा अभिषेक है, ये जन्माभिषेक नहीं है। जन्माभिषेक कब होता है? जब पंच कल्याणक आदि होते हैं तब होते हैं। अभी तो प्रतिमा का अभिषेक कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से भगवान का भी जब मार्जन करते हैं तो प्रतिमा का ध्यान रखते हुए अपन को व्यवस्थित मार्जन करना चाहिए, क्योंकि अपन कैसे भी करते रहते हैं, नहीं, सीधी प्रतिमा रख के थोड़ी बहुत उसको करके व्यवस्थित और मार्जन करना चाहिए। और प्रतिमा को जब वेदी में विराजमान कर दें तभी अपन को गंधोदक, पहले तो आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि, मुनिराज, आरिका आदि हैं पक्षीधारी, उनको देके फिर त्यागी वृत्ति को देके फिर ग्रहण करना चाहिए। कई लोगों को बहुत जल्दी रहती है तो वो बस सीधा अपना ले लेते हैं गंधोदक। और गंधोदक सबको घर ले जाना चाहिए और जितने परिवार के व्यक्ति हैं, सदस्य हैं, उनको गंधोदक देना चाहिए और स्वयं भी लगाना चाहिए। और महाराज जी तो बताते ही हैं कि अन्न जो तिरंच आदि हैं उनको भी दे सकते हैं अपने यहाँ जो काम करने वाले, क्योंकि भगवान को स्पर्श तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन गंधोदक तो सूतक में भी ले लेते हैं दूसरों से और लगा लेते हैं, क्योंकि भगवान का गंधोदक है 3 लोक के नाथ का। इसलिए ये व्यवस्था रखी जाती है सबके लिए कि महिलाएं भी पुरुष भी और सब गंधोदक ग्रहण कर लेते हैं। कुछ स्थितियां छोड़कर बाकी हर समय गंधोदक ले सकते हैं। और ये भी प्रयास होना चाहिए कि एक प्रतिमा का एक ही बार अभिषेक हो तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कई जगह ऐसी व्यवस्थाएं रहती, दिन भर अभिषेक चलता रहता है तो उस भगवान के प्रति भी बहुमान नहीं रहता है। वहाँ हम देखते हैं, एक बार हमने बहुत अच्छी बात बताई थी कि आजकल लोग उठते नहीं हैं सुबह से प्रातःकाल, तो उनके लिए अच्छी व्यवस्था बनाई जाए कि एक रथ तैयार किया जाए, उसमें भगवान को विराजमान किया जाए और पूरे नगर में भ्रमण कराया जाए रथ का, और लोगों को घर से आए लोग अभिषेक करें और घर में ही चले जाएं। इतनी अच्छी सुविधा देना पड़ेगी लोगों को। पंचम काल में ऐसी ही चाहते हैं लोग व्यवस्थाएं,
लेकिन तुम्हारा 3 काल में उद्धार नहीं होगा ऐसे में, क्योंकि ऐसा चाहोगे कि भगवान हम आएंगे जब अभिषेक करना। ये कई कई जगह चलता है कि लोग हम आ रहे हैं, रुक जाओ थोड़ा सा। अरे 3 लोग के नाथ हैं और आप उनको भगवान को रोक रहे हो कि भगवान को रोक दो, हम आ रहे हैं अभिषेक करने। यानी भगवान से बड़े कौन हो गए? आप हो गए भगवान से बड़े। कायदे से तो आपको ही वेदी में बैठा देना चाहिए, क्योंकि आप बड़े हैं। कई जगह नाम में लिखा रहता ना, मंदिर के नाम में, ये इनका मंदिर, ये इनकी वेदी, इनकी प्रतिमा। अरे जो प्रतिमा दान करता है या प्रतिमा विराजमान करता है या जो मंदिर बनवाता है, वो दान करने के बाद उसका नहीं रहता है। सर्व जितने भी विश्व के लोग हैं सब उसका दर्शन करते हैं और वह उनकी ही भावना और उसका परिणाम रहता है कि सबका हो जाता है मंदिर। और शांति धारा के समय वाद्य यंत्रों की ध्वनि नहीं हो तो अच्छा है। और माघनंदी वाला जो अभिषेक पाठ है वो सबसे अच्छा पाठ है, वही सब जगह करना चाहिए। कई जगह तो प्रारंभ हो गया है और कई जगह पुरानी ही परंपरा चल रही है। अधिकांश लोग क्या करते हैं, जो पुरानी परंपरा चल रही है उनको कितना भी समझाओ वो नहीं मानते हैं। जैसे कि प्रातः काल में महाराज जी ने कहा कि अभी सामूहिक अभिषेक हो रहा है, सामूहिक शांति धारा जब हो रही है, पूजन हो रही है, आप प्रक्षाल कर लो और प्रक्षाल करने के बाद यहाँ पर सामूहिक अभिषेक कर लो, क्योंकि भगवान नाराज नहीं होंगे। सामूहिक व्यवस्था सबको मालूम है, क्योंकि पर्यूषण में एक साथ करने में व्यवस्था भी बन जाती है और आनंद भी आता है। और एक व्यक्ति प्रक्षाल कर ले, क्योंकि प्रक्षाल भी आवश्यक है सभी प्रतिमाओं का। अभिषेक सिर्फ एक प्रतिमा का इसलिए करते हैं, सब प्रतिमाओं का संभव नहीं होता है। और जो भी पाषाण की प्रतिमाएं होती हैं उनका अभिषेक वर्ष में एक बार, या कभी कोई त्यागी जो पिछीधारी साधु आ गए तो विशेष महोत्सव करके ही करना चाहिए महामस्तकाभिषेक। उससे क्या होता, भगवान की महिमा बढ़ती है, क्योंकि पाषाण की प्रतिमाएं क्षरण होने लगता है। इसलिए सभी जगह व्यवस्था ऐसी ही होने लगी है। कुंडलपुर में जैसे बड़े बाबा का अभिषेक होता है, प्रतिदिन चरणों का होता है। और कई बार ऐसी बात भी आई कि हो सकता कि आगे दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था हो जाए, लेकिन अधिकांश जगह ये व्यवस्थाएं बन चुकी हैं कि सिर्फ धातु की प्रतिमाओं का ही अभिषेक होता है, क्योंकि धातु की प्रतिमाओं को वह उतनी अनुकूलता बन जाती है और पाषाण की प्रतिमाओं में अनुकूलता नहीं बन पाती है, जो क्षरण आदि की। क्योंकि हमारे भगवान जिन बिंब बड़े अतिशयकारी होते हैं और ऐसा जिन बिंब जो प्राचीन हो जाता है। लिखा गया है कि सैकड़ों वर्ष जिस प्रतिमा को हो जाते हैं वह प्रतिष्ठित भी नहीं हो तो पूज्य मानी गई है, क्योंकि इतने लोगों ने उसकी पूजन आदि की है। तो ऐसा प्रतिष्ठा ग्रंथों में लिखा हुआ है। और ये जो विधि बताई जा रही है, ये विधि इसलिए बताई जा रही है कि जिससे आप सुधार कर सकें, क्योंकि लोग जो करते आ रहे हैं वही करते आएंगे तो कभी जीवन में सुधार नहीं होगा। खास तौर से शिविर में अभी विभिन्न नगरों से व्यक्ति आए हैं और ये विधि इसलिए बताई जा रही है कि श्रावक संस्कार शिविर है। श्रावक संस्कार का मतलब आपको इधर ये सिखाया जा रहा है कि अच्छे श्रावक कैसे बनना, हमें जो हम करते आ रहे हैं वो नहीं करना, अब हमें कुछ नया करना है, जिससे लोग कहें कि वाकई में ये वहां शिविर में गए थे तो कुछ सीख कर आए हैं। लोग बड़े गौरव से कहते हैं कि हम शिविर में रहे हैं। जैसे कोई बच्चा प्रतिभा स्थली में पढ़ता है तो जब हम फास्ट फूड आदि का पूछते हैं तो वो तुरंत बोल देता है मैं तो प्रतिभा स्थली में पढ़ती हूँ, तो फिर हमें ज्यादा आगे पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। अभी भी महाराज जी ने आज समय दिया था कि अभी भी किसी को आना हो तो आ सकता है, लेकिन कोई नहीं आया, कोई जानकारी में तो नहीं है। और इधर लगभग 50% रह गई संख्या। आना तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन किस कारण से नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन जितने हैं उतने अच्छे व्यक्ति अब शायद नहीं बचे होंगे इधर,
जो हैं वो अच्छे हैं, लेकिन उनमें भी जो कमियां हैं वो हमें दूर करना है। क्यों करना है? क्योंकि कोई दूसरा कहे इससे पहले हम स्वयं अपनी कमी दूर कर लेंगे तो वो अच्छा माना जाता है। क्योंकि 10 दिन तो कम से कम हम पर्यूषण में, 355 दिन जो करना है वो तो हम करते हैं, जो भी करना है। घर रहते हैं तो कोई देखने वाला नहीं है, इधर अपन आए हैं तो कुछ अच्छी सीख लेकर जाएंगे। साधुओं के साथ रहने का अवसर प्राप्त हो रहा है कि साधुओं के सानिध्य में हम साधु नहीं बन सकते। आचार्य ने मुख माटी में लिखा है, संतों के समागम से व्यक्ति संत बने या ना बने, संतोषी अवश्य बनता है। तो यहाँ पर श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन हुआ है और सभी लाभ ले रहे हैं, और जो सहयोग कर रहे हैं वो भी छठवां हिस्सा पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। क्योंकि वह भी शिविर में बैठने की उनकी इच्छा थी, नहीं बैठ पा रहे हैं, लेकिन वह कार्यकर्ता के रूप में भी सहयोग कर रहे हैं, तो वही पुण्य उनको अर्जन होता है। जो डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं तो इनडायरेक्ट भी पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। तो आगे चर्चा चल रही थी कि अभिषेक की बात चल रही थी। तो पंच कल्याणक के माध्यम से जब कोई साधु सूर्य मंत्र देता है, सूर्य मंत्र का अर्थ होता है कि बहुत सारे होते हैं, चंद्रकला मंत्र होते हैं, प्राण प्रतिष्ठा मंत्र होते हैं। 1-1.5 घंटे से ज्यादा मंत्रों की जाप चलती है, जब जाकर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है उसके बाद प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जिस प्रकार से गंधोदक बनाया जाता है अभिषेक के बाद, उसी प्रकार से जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो सूर्य मंत्र देने के बाद एक नेत्र उन्मीलन मंत्र होता है। जब काजल पहले लगाते थे, अब केसर से होने लगा है, वो एक पूरी माला फेरी जाती है मंत्र की। उसके बाद केवल ज्ञान होने के पूर्व में वह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, और जैसे ही केवल ज्ञान होता है नेत्र उन्मीलन के बाद वह प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है भगवान की। तो ये प्रतिष्ठा के अंग होते हैं कुछ, जो मंत्रों के द्वारा प्रतिष्ठाएं होती हैं और प्रतिमाएं पूज्य बन जाती हैं। और इसी प्रकार से आगे चर्चा चल रही थी, जो शांति धारा की चर्चा चल रही है वह तो अभी चल ही रही है, अभी बहुत विस्तार है उसका शांति धारा का, और एक एक बीजाक्षर का इतना रहस्य है, इतनी जल्दी रहस्य नहीं बताएंगे, क्योंकि सामान्य लोगों को इतनी कीमती वस्तु जल्दी नहीं दिखाई जाती है। अभी आपका पुण्य होगा तो आपको मिलेगी, और हो सकता है नहीं भी मिले पूरी। अभी तो शुरुआत की है और बहुत लंबी यात्रा चलना है बीजाक्षर की। और इसके बाद क्रम आता है जब अपन अभिषेक कर लेते हैं, शांति धारा करते हैं, और जब क्या करते हैं अर्पण छत्र। तो छत्र में भगवान के ऊपर छत्र ही लगाना चाहिए, क्योंकि छत्र की महिमा बताई गई है कि जो भगवान के ऊपर छत्र लगाता है वह एक छत्र राज्य करता है। जो भगवान के ऊपर चमर ढोराता है, अब कई लोग खाली हाथ ढोराते रहते तो खाली हाथ रहेंगे वो, इसलिए हम तो कहते भगवान से ये भावना किया करो कि भगवान आपके ऊपर तो हम स्वर्णमयी चवर ढोरा रहे हैं, और भगवान के ऊपर जो छत्र लगे हुए हैं भगवान, इनमें जो रत्न हैं, रत्न जड़ित छत्र होना चाहिए, ऐसी हमारी भावना है। क्योंकि भावना में कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए। जिनेंद्र भगवान की भक्ति जितने अच्छे ढंग से करोगे उतना पुण्य का ही अर्जन होना है, इसमें तो घाटा है ही नहीं। और जब बात आती है कि जिन नगरों में अष्ट प्रहरी आदि से रहित वेदी देखने को मिलती है, उन नगरों में प्रायः अशांति और धन वैभव की कमी देखी जाती है। और सिंहासन भी क्या करते हैं अपन कई बार कि भगवान एक साथ भगवान रख देते हैं। आप जब बैठते हैं तो अलग अलग कुर्सी रहती कि एक पे सब इकट्ठे बैठ जाते। तो सिंहासन का मतलब होता है कि भगवान को अलग अलग विराजमान करना। अब बहुत सारे भगवान हैं और व्यवस्था अलग नहीं बन सकती है, तो सामूहिक रख देते हैं, वो अलग बात है। नहीं तो भगवान की अलग अलग व्यवस्था होना चाहिए सिंहासन के माध्यम से। सिंहासन उसको भी प्राप्त होता है। यहाँ पर भी कई लोग सिंहासन पर बैठे हैं, जो मजबूरी है जिनकी वो बात अलग है, और नहीं तो आगे चलकर उनको भी परेशानियां हो जाती हैं। जो परेशानी है जिनको तो मजबूरी का नाम मालूम है, लेकिन कोशिश भर नहीं बैठे तो अच्छा है। पहले लोग
जमीन में बैठते थे तो पूजन करने में आनंद आता था। भोजन भी पहले ऐसे ही करते थे लोग। ये कल्चर बिगड़ता गया, संस्कृति बिगड़ती गई, बस में, ट्रेन में, वाहन में, हर जगह इसी तरह से बैठने लगे। तो अब मंदिर में भी ऐसे ही व्यवस्था करनी पड़ रही है कि अब कुछ दिन में जैसे स्कूल में बेंच पे बैठते हैं, ऐसे ही पूजन करने वाले सब, जमीन में कोई नहीं रहेगा, उनके लिए भी अलग से फिर मंच बनेगी और व्यवस्था उनको अलग से करना पड़ेगी। तो भगवान के सिंहासन की बात चल रही थी और प्रथम छत्र की बात चल रही थी कि प्रथम छत्र का आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि प्रतिमा के दोनों कान, नासाग्र एवं सिर पूर्णता ढक जाए, परंतु सिर से थोड़ा ऊपर हो, जिसमें हम प्रक्षाल आदि कर सकें। तो जो मंदिर में घंटा समर्पण करता है, ये हम शांति धारा के अंतर्गत ही विषय लेते जा रहे हैं। कल जो हमने बीजाक्षर के अर्थ बताए थे वो क्लिष्ट हो रहा था विषय, और हमारे पास कुछ लोगों की बात आई कि महाराज जी दिन भर हम कभी पढ़ते नहीं हैं, स्वाध्याय नहीं करते हैं और इधर बैठे बैठे सुनते हैं। वैसे ही कई लोगों के उपवास हैं। हमारी तो भावना है कि जिनकी भी साधनाएं चल रही हैं उपवास आदि की, एकासन आदि की, उनकी अनुकूलता बनी रहे, क्योंकि ये भी बड़ी हिम्मत का काम होता है उपवास करना, एकासन करना, और इधर वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जो लोगों को घर में मिलती हैं, जो घर से सुविधाएं छोड़कर इधर आए हैं। लेकिन इधर दुविधा में नहीं रहना, जो भी समस्या है तो आप बता सकते हो, तो आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। क्योंकि एक जगह लिखा था कि आप यदि आप समस्या के समाधान नहीं है तो आप खुद समस्या हैं। तो आप समस्या के समाधान बने, समस्या ना बने। और जो मंदिर में घंटा समर्पण करते हैं वे परलोक में अनेक घंटाओं से सुशोभित विमान पर चढ़कर गमन करते हैं, और भगवान के ऊपर जो चंदोबा रहता ना वो लगाता है, तो उसके ऊपर भी भगवान की छत्र छाया हमेशा बनी रहती है। और छत्र दान का तो हमने पहले बताया था, और एक बिंदु और कहकर बात पूर्ण करेंगे कि छत्र दान करते हैं वह पुण्य के उदय से सिर पर छत्र से युक्त होकर एक छत्र राज्य का उपभोग करते हैं। जो चमर ढुराते हैं वे ढुरते हुए अनेक चमरों से स्वर्ग में साम्राज्य का उपभोग करते हैं। जो जिनालय में धर्मोपकरण का दान करते हैं वे भव भव में भोगोपभोग के उपकरणों को प्राप्त करते हैं। और ये बीजाक्षर का अर्थ चल रहा था छाम छीम छूम छे छई छो छोम छम छा। एक रक्षा बीज है, सर्व कल्याण या सर्व विशुद्धि बीज है, छीम मंगल व सुख बीज है, ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रोम ह्रा सर्व शांति मांगल्य कल्याण विघ्न विनाशक सिद्धिदायक है। इस प्रकार से आज का यह विषय संक्षेप में पूर्ण हुआ।